हर साल बरसात में गांव के लोग कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। इस बार बरसात में गरीब बूढ़ी परेशान है। बड़ी बहू, अब तो बरसात आ ही गई, अब मेरा क्या होगा? क्यों बूढ़ी माँ, क्या हुआ तुम्हें? घर द्वार तो सब ठीक है ना? घर द्वार तो ठीक है, लेकिन मेरा रसोई घर बहुत खराब हो गया है। तो फिर रसोई घर ठीक करवा लो। बरसात आने पर रसोई घर ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। चाहकर भी नहीं करवा सकती, हाथ में पैसा नहीं है। मेरी फूटी किस्मत। ऐसा क्यों बोल रही हो बूढ़ी माँ? तुम थोड़ा पैसा जमा करो, हम भी मदद करेंगे। जमा करूं तो कैसे करूं? 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, अब पैसे कैसे जमा करूं? समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन हम भी अब करें तो क्या करें? नहीं, मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। इतनी चिंता करने से कोई फायदा नहीं, हम हैं ना, तुम्हारी मदद कर ही देंगे। पता नहीं कैसे पार करूँगी ये बरसात। चिंता मत करो, कोई परेशानी हुई तो सीधे हमारे घर आ जाना। हाँ, तुम लोगों को छोड़कर और कौन है मेरा। ठीक है बूढ़ी माँ, अब मैं घर चलती हूँ। जगदीश की 2 पत्नियां हैं, आरती और देवांशी। आरती बहुत कोमल स्वभाव की है, जबकि देवांशी कठोर। क्या हुआ दीदी, काम करने सुबह गई थी और अब दोपहर में वापस आ रही हो? क्या करूं, तालाब किनारे बूढ़ी माँ से मिली, थोड़ी बातें करने लगी। तुम्हारा कितना काम पड़ा हुआ है और तुम उस बदमाश बूढ़ी के साथ बातें कर रही हो? छी, ऐसे मत बोलो, बूढ़ी को बदमाश क्यों कहती हो? तुम नहीं जानती बूढ़ी कितनी बदमाश है। बूढ़ी बहुत अच्छी है, किसी को बुरा कहना सही नहीं। मैं तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं हूँ दीदी, जाओ अब जाकर काम करो। मैं काम करूंगी, पर क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? आज तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हर दिन यही बहाना करती हो, फिर भी तुम्हारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर करना है तो कर लो, घर मेरा अकेले का नहीं, तुम्हारा भी है। मैं भी यही कह रही हूँ, घर मेरा अकेले का नहीं, तो फिर मैं सारा काम अकेले क्यों करूं? मतलब तुम कह रही हो सब काम तुम अकेली करती हो, मैं कोई काम नहीं करती? दिखाओ तो कि तुम क्या करती हो। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आने दो आज उन्हें, आज तुम्हारी शिकायत करूंगी। जो करना है करो। 2 दिन बाद रात के तेज तूफान की वजह से बूढ़ी के रसोई घर पर बड़ा पेड़ गिर गया। हाय हाय, मेरी तो बर्बादी हो गई। जो डर था वही हुआ, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान। अरे ओ बूढ़ी माँ, क्या हो गया? इतना ज्यादा काहे रो रही हो, क्या बात है? क्या करूं बेटा, देखो मेरे रसोई घर की क्या हालत हो गई है, अब मैं क्या करूं? अरे पेड़ गिर गया है रसोई घर पर, तो रोने से क्या होगा? रोने से ठीक हो जाएगा क्या? खुद रसोई घर ठीक कर लो बस। अगर कर पाती तो इतना नहीं रोती। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि ठीक कर सकूं। तो क्या करें अब? इसी टूटे हुए रसोई घर में खाना बनाना पड़ेगा, और क्या। बरसात में मैं कैसे इस टूटे हुए रसोई घर में खाना बनाऊं? हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? ओहो, ऐसे मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा बूढ़ी अम्मा। जाओ चंद्रकांत बाबू से मिलो, वो कुछ कर सकते हैं। उनसे मिलकर क्या होगा? क्या वो मेरी मदद करेंगे? अरे जरूर करेंगे, जाओ उनसे पैसे उधार मांगो, जरूर मदद करेंगे, जाओ। ठीक है, तो तुम्हारी बात मानकर जाऊंगी। मदद की उम्मीद से बूढ़ी भागकर चंद्रकांत बाबू के पास आई।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बूढ़ी, मैं तुम्हें ऐसे पैसे उधार नहीं दे सकता। अरे क्या मेरा पैसा पेड़ पे उगता है क्या कि जब आओगे मांगोगे तो मैं बस मुंह उठा के दे दूंगा? बाबू, पैसे की कीमत मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ। अरे तो फिर भी तुम ऐसे पैसे क्यों मांग रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबू, मुझे पैसे उधार दीजिए, कुछ दिनों बाद मैं चुकता कर दूंगी, बदले में कुछ नहीं दे पाऊंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं देता, फिर क्यों आई मांगने? मेरी हालत ठीक नहीं, मेरे बारे में सोचिए। ओहो, अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो गांव के बाकी लोग क्या सोचेंगे? वो मेरी तरह असहाय नहीं है। अरे ऐसे तो फिर सब असहाय बनकर मुझसे उधार मांगने आ जाएंगे, फिर क्या करूंगा मैं? ठीक है, जैसे होगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अगर समय पर पैसा वापस नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, बताओ? मेरे पास सिर्फ मेरी जमीन है। ठीक है, तो शर्त यह होगी कि तुम्हारी जमीन गिरवी होगी और समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं जमीन ले लूंगा, बस। ठीक है बाबू, वैसा ही होगा, आप पैसे दे दीजिए। बूढ़ी ने जगदीश को सूचना दी थी, इसलिए वो बूढ़ी की मदद के लिए आया है। हाँ बताओ बूढ़ी माँ, क्यों बुलाया? तुम्हें खबर नहीं पहुंची? मेरा रसोई घर देखो एक बार। हाय 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 हाय, ये तुम्हारी रसोई घर ऐसे कैसे हो गई? क्या हो गया? पिछली रात तूफान में पेड़ गिर गया। ओ हो, अब क्या करोगी? कैसे ठीक कराओगी? चंद्रकांत बाबू से पैसे उधार लिए हैं, उन्हीं पैसों से ठीक कराऊंगी। तुम थोड़ी मदद करो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर मदद करूंगा, पर चंद्रकांत बाबू ने ऐसे ही पैसे दे दिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। देखो ध्यान रखना, एक मुसीबत से बचने के लिए किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाओ। ठीक है, चिंता मत करो, पैसे जल्दी चुका दूंगी। अच्छा अब चलो, खड़े रहकर क्या होगा, मेरा भी काम है, चलो। हाँ ठीक है, मैं सारा सामान भी ले आई हूँ। अच्छा अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक से रसोई घर ठीक कर दूंगा, है ना? हाँ ये लो भाई, तुम्हारा रसोई घर ठीक हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी महिला की मदद करने की बात सुनकर देवांशी सहन नहीं कर पाई। अच्छा बताओ दीदी, दोपहर वो बूढ़ी हमारे घर आई थी और अब तक ये वापस नहीं आए, क्या ये सही है? वो तो बूढ़ी महिला की मदद करने गए हैं, मदद कर लेने के बाद ही लौटेंगे। दूसरों की मदद करने की क्या जरूरत, इन्हें क्या ये समझ नहीं आता? अरे इसमें नुकसान की क्या बात है, किसी की मदद करने में क्या बुराई है? देखो दोपहर के खाने का समय हो गया है और वो भूखे रहकर दूसरों का काम कर रहे हैं, इससे कोई फायदा है? हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता, कुछ कामों में मानसिक शांति भी मिलती है। मुझे ये सब समझ नहीं आता, जब वो आए तो उन्हें अच्छे से समझा देना। मैं क्यों समझाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम समझाओ। ये बूढ़ी महिला हमारे लिए मुसीबत बन गई है, जब भी कोई परेशानी होती है हमारे पास ही मदद मांगने आ जाती है। देखो ऐसा क्यों कह रही हो, बूढ़ी माँ का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे सिवा? हम बूढ़ी माँ के कौन हैं? हर काम में उसे हमारी ही जरूरत पड़ती है। बेकार की बातें मत करो, समझ तो रही हो कि बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ हाँ सब समझ रही हूँ कि बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन क्या पूरे गांव में सिर्फ हम ही बचे हैं? मुझसे इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम कभी नहीं समझ पाओगी। समझने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की इतनी मदद करना अच्छा नहीं लगता, तुम जाकर मदद करो। तेज बारिश के कारण बूढ़ी महिला का रसोई घर पूरी तरह पानी में डूब गया। हे भगवान,
क्या तू ही मुझे अकेला इस मुसीबत में छोड़ देता है? क्या इस दुनिया में और कोई नहीं? अब मेरा क्या होगा? बूढ़ी अम्मा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? हाँ चलो अब बताओ, चंद्रकांत बाबू ने पैसे के लिए भेजा है, लाओ दे दो पैसे। पैसे कैसे दूं? देख तो सही मेरे घर का क्या हाल है। अरे क्या हो गया? बारिश के कारण फिर से रसोई घर खराब हो गई क्या? हाँ, और इन दिनों बारिश के कारण काम भी नहीं कर पाई। अरे अब क्या करोगी? चंद्रकांत बाबू को पैसे कैसे दोगी? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। तू जाकर चंद्र बाबू को समझा देना। अरे मैं कैसे समझाऊं? तुम तो जानती हो चंद्रकांत बाबू किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन अब क्या किया जाए? मेरे पास कोई पैसा नहीं। पैसे नहीं है तो फिर क्या चंद्रकांत बाबू तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, वो चलेगा? नहीं, ऐसे गरीब पर अन्याय मत करो। देखो ये अन्याय नहीं है, ये शर्त थी, शर्त, और शर्त के अनुसार ही तो सब होगा। तेरे पांव पकड़ती हूँ, तू जाकर चंद्रकांत बाबू को मेरी बात समझा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं चंद्रकांत बाबू को जाकर सब बता दूंगा, उसके बाद फिर तुम देखते रहना। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। कितना बुरा समय आएगा मेरा। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। दूसरी ओर चंद्रकांत बाबू बूढ़ी महिला के पैसे की उम्मीद में बेचैन बैठे हैं। क्यों भाई अजय, ले आया पैसे? अरे कहाँ से ले आया पैसे? कैसे लाऊं बाबू? बूढ़ी महिला के पास कोई पैसे ही नहीं है। उसके घर की हालत अलग से खराब पड़ी हुई है। क्यों, फिर से क्या हो गया घर को उसके? अरे वही बारिश की वजह से बूढ़ी महिला का रसोई घर फिर से पानी में डूब गया। अरे इसका मतलब वो बूढ़ी पैसे नहीं दे पाएगी, यही ना? और क्या, उसने कुछ दिन और समय मांगा, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। ये तूने बिल्कुल सही किया। इस मौके पर मैं उसका पूरा घर ही कब्जा कर लूंगा। और क्या, मैं इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था बाबू। अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा। शर्त के मुताबिक अपना हो जाएगा उसका घर। तो फिर देर क्यों कर रहा है? चल अभी जाकर बूढ़ी महिला को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाबू, वो बूढ़ी महिला घर से निकल के जाएगी कहाँ? अगर सड़क पर मर गई तो तुम्हारा नाम भी तो खराब हो जाएगा ना। अरे इस गांव में बूढ़ी महिला के अपने लोगों की कमी नहीं है, कोई ना कोई उसे आश्रय दे देगा। अपने को क्या है, अब अपने को तो सीधा उसकी जमीन से मतलब है, बस। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी बूढ़ी महिला की कोई परेशानी होती है, सब तो मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। चलो फिर अभी चलते हैं। आज ही बूढ़ी महिला को उसके घर से बाहर निकालेंगे और जमीन अपने नाम कर लेंगे। चलो। मुझे एक रास्ता दिखाओ, मैं अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बूढ़ी। बाबू, बाबू आप आ गए। आइए देखिए मेरे घर की हालत क्या हो गई है। हाँ, तुम्हारा घर ही देखने आया था। किसी को परेशान नहीं करते, मुझे सीधा सादा पाकर हमेशा मेरे ऊपर ही मुसीबत डालते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो बूढ़ी? किसी के दुख से किसी को फायदा भी होता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारी मुसीबत के कारण तुम्हारा घर अब मेरा हो गया। बाबू, पाँव पकड़ती हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ओहो, देखो बूढ़ी, अब ये नाटक वाटक करने से कोई फायदा नहीं है ना? मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, बस। कृपया मुझे कुछ और समय दो, मैं वादा करती हूँ सारा पैसा चुकता कर दूंगी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई थी बूढ़ी। बात ये हुई थी कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे जमीन मेरी हो जाएगी, वही तो मैं कर रहा हूँ। पर मैं बहुत बेबस हूँ, थोड़ा समझो बाबू। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब चुपचाप तुम इस घर से निकल जाओ। अरे निकलो, जल्दी करो, छोड़ो, चलो निकलो घर से।
भूखी बूढ़ी जमीन पर पड़ी होती है और तब जगदीश से उसकी मुलाकात हुई। अरे बूढ़ी माँ, तुम यहाँ इस हालत में क्यों? क्या हो गया तुम्हें? जगदीश, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बूढ़ी माँ, तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई? तो तुम यहाँ क्यों गिरी हो? उठो 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 उठो। मेरा घर छीन लिया चंद्रकांत बाबू ने, मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? चंद्रकांत बाबू ने ऐसा क्यों किया? तुमको तो याद होगा ना, मैंने उनसे कर्ज लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा था सावधान रहो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं नहीं समझ पाई कि ऐसा होगा। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? अच्छा ठीक है, रो मत बूढ़ी माँ, मैं हूं ना। जब मैं हूं तो तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। चिंता मत करो अब। नहीं, तुम मुझे अब क्या मदद कर सकोगे? सब मेरा ही भाग्य है। मुझे क्यों पैदा किया कौन जाने। ओहो, ऐसे बातें मत करो। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो। नहीं, तुम्हारे घर में कैसे जाऊं? तुम्हारी दो पत्नी है। अगर मैं दोनों पत्नियों का पालन पोषण कर सकता हूँ ना, तो एक बूढ़ी का भी पालन पोषण कर सकता हूँ। चलो। बूढ़ी महिला को इस हालत में देखकर देवांशी का गुस्सा बढ़ जाता है। अरे, तुम किसे लेकर आ गए? बूढ़ी माँ को तुम इस घर में क्यों लेकर आए? ये कोई वृद्धाश्रम है क्या? जब मन हुआ सड़क से किसी को भी उठा लाओगे? देवांश, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम फालतू की बातें नहीं करो। मैं किसी को भी घर पे नहीं लाया, बूढ़ी माँ को घर पे लेकर आया हूँ। हाँ तो क्या, बूढ़ी माँ हमारी नहीं है, हम उसे अपने घर क्यों लेकर आए? ओहो, ऐसा मत करो छोटी। मैंने पहले ही कहा था मैं इस घर में नहीं आऊंगी, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अरे चुप हो जाओ बूढ़ी माँ, चुप हो जाओ। मैं देखता हूँ, मैं समझाता हूँ। तुम क्या देखोगे? ए बूढ़ी माँ, मेरे घर से बाहर निकलो। हाँ, मैं जा रही हूँ। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी, मुझे वहीं जाना होगा। ओफो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। अगर किसी को परेशानी है तो वो जा सकता है, बस। क्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझे कैसे कह सकते हो? बस कह दिया तो कह दिया। और अपमान नहीं सहन करना चाहते तो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। अरे बूढ़ी माँ, जिद मत करो, खाना खा लो। और कितने दिन मुझे ऐसे खिलाओगे? लोग मेरी बात भी नहीं सुनते। लोग तो ऐसे ही होते हैं, बोलेंगे ही। मैं क्या करूं? तुम परवाह मत करो। कितने दिन ऐसे रहूंगी? मेरा अपना घर था, छोड़कर यहाँ आई हूँ। तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं रहा, चंद्रकांत बाबू ने छीन लिया। अगर मैं पैसे लौटा पाती तो घर वापस ले लेती। पर पैसे कहाँ से लाओगी? मेरे पास होते तो मैं दे देती। मैं कोई काम करने की कोशिश करूं? इस हालत में काम? क्यों नहीं, मैं मछली पकड़ सकती हूँ। मैं अब ठीक हूँ। पैसे के लिए नहीं, खुशी के लिए पकड़ो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो चलो, तुम और मैं मिलकर मछली पकड़ते हैं। ये तो बढ़िया विचार है। बरसात में बहुत मछलियाँ आती हैं। चलो फिर, आज ही चलते हैं। आरती और बूढ़ी माँ मछली पकड़ने जाते हैं। क्या हाल है बूढ़ी माँ? कहाँ हो अब? किसने मदद की तुम्हारी? जगदीश ने मुझे अपने घर शरण दी है। चलो अच्छा है। सोच रहा था कि गांव में किसने मदद की होगी, तो चलो कर दी जगदीश ने, बहुत अच्छी बात है। अब उस घर में कैसा लग रहा है? बाबू, मैं आपका बकाया पैसा लेकर आई हूँ। कृपया पैसा लेकर मेरा घर लौटाइए। हैं? तुम पैसे लेकर आई हो? अरे, क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा घर लौटा दूंगा? एक नंबर का बुड़वक मूर्ख समझी हो क्या हमको? ये क्या कह रहे हैं आप?
अरे मैंने घर ले लिया तो ले लिया, अब वापस नहीं दूंगा। हाँ, यही तो शर्त थी, पैसे नहीं दोगी तो घर मेरा हो गया बस। दया करें बाबू, मेरे साथ ऐसा न करें। मैं लोगों के घर पर आश्रित हूँ, कितने दिन रहूंगी। अब ये तुम जानो तुम्हें कितने दिन रहना है। तुमने समय पर पैसा नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, गलती तुम्हारी है भाई। आपके पास तो बहुत जमीन है, कृपया मेरा छोटा सा घर लौटा दे। नहीं 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 नहीं, मैं उस पर सब्जी उगाऊंगा या मेरी मर्जी जो करूंगा बस। कृपया दया करें, मैं बहुत मेहनत से पैसे लेकर आई हूँ। अरे जाओ बूढ़ी माँ जाओ, दिन भर रोती रहती हो। अरे जाओ, चलो जाओ यहाँ से। चंद्रकांत बाबू के व्यवहार से बूढ़ी माँ बहुत दुखी और निराश हो जाती है। क्या हो गया बूढ़ी माँ, क्यों रो रही हो? क्या देवांश ने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, सब मेरी किस्मत की गलती है। हमेशा ऐसी बातें मत किया करो, साफ साफ बताओ क्या हो गया, बताओ। क्या बताऊं, मैं मेहनत करके पैसे लेकर चंद्रकांत बाबू के पास गई थी। अरे क्या बात कर रही हो, ये बात चंद्रकांत बाबू ने कही? क्या कहेंगे, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और मेरा घर भी वापस नहीं किया। क्या, पैसे लेने से ही मना कर दिया? हाँ, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत इतनी खराब थी। हो, रो मत बूढ़ी माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम कैसे? इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बस पैसे मुझे दो, लाओ। ठीक है, ये लो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और हाँ, अब किस्मत को दोष मत दो, ऐसा शब्द मेरे सामने अब दोबारा मत कहना, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। जगदीश बूढ़ी माँ को उसकी जमीन और उसका घर वापस दिलाने का वादा करता है। बूढ़ी माँ अब उस पर भरोसा करने लगती है। हाँ, क्या बात है जगदीश, आज भाई अचानक से मेरे घर क्यों आ गए? रास्ता भटक गए क्या? आपके चेहरे का दीदार करने आया था। अरे क्यों भाई, मैं कोई अनारकली हूँ क्या जो मेरे चेहरे का दीदार करने आए हो? बूढ़ी माँ का घर छीनकर आप कितने खुश हैं, ये देखने आया हूँ। देखो, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। आपका भाग्य अच्छा है कि मैं सिर्फ आपकी बेइज्जती ही कर रहा हूँ। गांव वालों ने देख लिया ना तो बहुत मारते, इसीलिए चुप हूँ अभी तक। मतलब क्या है? अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आपने बूढ़ी माँ को पूरे बरसात का कर्ज दिया था, पर बारिश से पहले ही पैसे मांगने लगे। मतलब अब आप जानते हो कि अभी पैसे लेने का वक्त नहीं है। हाँ, अजय मुझे ये बता रहा था। जो भी कहे, आप क्या सुनते रहेंगे क्या? अरे तो भाई अब मैं क्या करूं, मेरी नजर नहीं रहती हर जगह पर। नजर रखनी पड़ेगी। अब तुम पैसे लो और बूढ़ी माँ का घर वापस करो। ठीक है, तुम घर आओ और कागजात लेकर जाओ, लेकिन गांव में कुछ नहीं कहना भाई, ठीक है ना? अब तुम्हारी अकल ठिकाने में आ रही है। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा फिर कभी किसी के साथ मत करना। जगदीश की चतुराई से चंद्रकांत बाबू हार मान जाता है। सभी मुश्किलों के बाद बूढ़ी माँ विदाई लेने को तैयार हैं। जगदीश और आरती दुखी हैं, पर देवांशी खुश है। अरे बूढ़ी माँ, कुछ दिन और रुको ना, अच्छा लगता है। सही कह रहे हो, मुझे भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, अब रहना संभव नहीं, मेरा भी घर है। तुम्हें अकेला लगे तो तुम मेरे घर आ जाना। तो क्या हुआ, घर तो अब वापस मिल गया है, 2 दिन बाद जाने में क्या हर्ज है? नहीं, मैंने तुम लोगों को बहुत तंग किया है। और जगदीश, शाम को मेरे घर चलना, रसोई भी ठीक कर देना।
ठीक है बूढ़ी माँ, शाम को जरूर जाऊंगा। तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, नहीं तो सड़क पर मर जाती। ऐसा मत कहो, ऐसा कहने से बुरा होता है। तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल है। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अरे अब फिर क्यों रो रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसी गरीब और बेसहारा कोई नहीं। ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब तुम ही सब कुछ हो, अब जाना होगा, विदा दो। अरे बूढ़ी माँ कहाँ हो? रसोई ठीक करने आया हूँ। मैं यहाँ हूँ, तुम लोग आए हो, आओ अंदर बैठो। अरे बाद में बैठूंगा, पहले रसोई ठीक करते हैं, बारिश ना हो जाए नहीं तो। ठीक है, मैं और आरती तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ अब पूरी तरह से मजबूत है, अब टूटेगी नहीं। बहुत धन्यवाद, तुम मेरे सच में अपने हो। कोई किसी का इतना नहीं करता। हमारे माँ बाप नहीं हैं, तुम्हें माँ जैसा मानता हूँ, माँ का कर्ज चुकाना है बस। मैं इस एहसान के बदले तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं। अगर देना है तो दिल से आशीर्वाद दो, ताकि हम तुम्हारी सेवा कर सकें। इस अभागी को तुम सबकी जरूरत है। हम भी चाहते हैं तुम्हारी सेवा करें। पहले पछतावा था कि बच्चे नहीं, अब कोई पछतावा नहीं। और हाँ, फिर कभी अब पछतावा नहीं करना, और किस्मत को दोष तो बिल्कुल नहीं देना, है ना? इसके बाद गांव के सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बूढ़ी माँ बरसात में आराम से रसोई में खाना बनाने लगी।